हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। सबसे पहले तो सॉरी कि मैं एक दो दिन रीडिंग नहीं ला पाई, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ऐसी थी, बस नहीं बना पाई, कारण कोई भी हो। चलो, तो वेलकम है आप लोगों का जो जो मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, ग्रैटिट्यूड मैं डिवाइन को भी देती हूँ, यूनिवर्स को भी देती हूँ, आप लोगों को भी देती हूँ कि आप लोग जो हैं इतनी शिद्दत से कह लो, इतने प्यार से कह लो, इतने वेट करते हैं आप लोग मेरी रीडिंग का, देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो किया करें प्लीज़, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए, थोड़ा आज 2-3 दिनों के बाद आई हूँ, इसलिए थोड़ी गुफ्तगू कर रही हूँ आप लोगों से, ठीक है जी। तो चलिए, आज हम देखने की कोशिश करेंगे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, उनकी लव लाइफ में। आज स्पेशली मुझे चैनल हुआ है कि आज लव लाइफ के लिए रीडिंग बनानी है। तो देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है, आप लोगों की क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जो है किस एनर्जी में हैं। मेरे व्यूअर्स इस टाइम जो है लव लाइफ में, उनकी जो है क्या एनर्जी चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या किस तरह से क्या किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी आपके एनर्जी चेक के लिए। 1, ये भी आ रहा है, चलो 4 कार्ड्स हो गए आई थिंक। चलो ये भी ले लेते हैं। ओके, देखिए बॉटम में 10 ऑफ स्वॉर्ड। तो अगर मैं आप लोगों शायद मुझे इसीलिए चैनल हो रहा था कि आज मुझे रीडिंग बनानी है, नहीं तो मैं इतनी अर्ली कभी भी रीडिंग नहीं बनाती, पर पता नहीं क्यों मुझे चैनल हो रहा था। देखो यहाँ पे जो मैं आपकी एनर्जी, अपने व्यूअर्स की एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा जो है आप जो है लॉस। देखो साइन, मेरा ये जैक भी बेचारा वो करने लग बड़ा, आवाज़ निकाल रहा है, रोने की, रोने टाइप की आवाज़ निकाल रहा है, जबकि ये वो ले रहा है उबासी। फिर भी अब देखो यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड बॉटम में, और उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपका कोई फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है, ये आपका फिज़िकल लॉस भी हो सकता है आप इन दिनों बहुत ज़्यादा बीमार हो, या फिर उसके बाद नेक्स्ट कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स है, या फिर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उसका इंतज़ार कर करके आप लोग बिल्कुल ही ज़्यादा जो है एक तरह से होपलेस हो चुके हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपका जो लव पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको जो है एक तरह से या तो आपको छोड़ के ही चला गया है, या फिर एक तरह से मतलब जैसे कहते हैं ना, एक फॉर्मली बात करना, एक जैसे मतलब आपको जो है एक तरह से लेफ्ट इन द कोर्ट छोड़ के गया है, छोड़ा हुआ है उस इंसान ने, ठीक है। ये इंसान खुद भी पेन में हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे मेरे व्यूअर्स जो है इस टाइम अपने आप को एक लुटा लुटा सा, एक ठगा ठगा सा आप लोग अपने आप को जो है फील कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी एनर्जी में जो कार्ड आए हैं उनको देखते हैं। चलिए, पहला कार्ड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ जो जो कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और इधर जो आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड, और 6 ऑफ पेंटिकल्स, और पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, देखिए बॉटम की एनर्जी को भी मैं यहीं साथ ही लेती हूँ, साथ ही लगाती हूँ, ताकि मैं कार्ड पढ़ पाऊँ, ठीक है जी। ओके ओके, देखिए आप लोगों को जो ये पेन फील हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको इसलिए भी ये पेन फील हो रहा है क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपका पार्टनर, जिसको आपने इतना अपना एक 100% दिया, वही इंसान आपको ठग रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, और आपको कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। वो इंसान आपको झूठा दिलासा दे के, एक जैसे ना अपने आप को उसने पहले आपको झूठा दिलासा दिया और फिर अपने गार्ड्स अप कर लिए, फिर एकदम से वो जैसे वो चले जाते हैं ना, अंधेरी गुफा में चला गया, इस टाइप की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ठीक है जी। आप बहुत जैसे कहते हैं ना, बहुत बेताबी से उस इंसान के कोई मैसेज या कॉल का मुझे वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको अपने पार्टनर के प्रति जो एक पुल महसूस हो रहा है, चाहे ये आपका, देखिए यहाँ पे मुझे सबसे पहला कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, या तो ये आपका हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर ये इंसान
कहीं और जगह मैरिड है और आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, ठीक है? या फिर आप मैरिड हैं और ये अनमैरिड है, ऐसे इस टाइप का जो है मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? देखिए, आपको ना ऐसा लगता है, आपको अपने आप में ऐसा लगता है कि जैसे मैंने प्यार में बहुत ज़्यादा तो कभी उस चीज़ की माँग ही नहीं की, हर चीज़ की। मतलब मैं एक ऐसा इंसान हूँ, आपको ऐसा लगता है, आपकी एनर्जी हम देख रहे हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत कम में सेटल होने वाला इंसान हूँ, चाहे आप ही हैं, चाहे वो शी हैं, ठीक है? लेकिन देखो, आपको ऐसा लगता है, फिर भी इस इंसान ने आपको इतना जो है सफ़र क्यों करवाया इस रिश्ते में? क्यों इतना जो है लॉस फ़ील करवाया? ठीक है जी, इस इंसान ने क्यों आपको इतना लॉस फ़ील करवाया है? क्यों आपके साथ झूठ सच बोले हैं? आपको इस चीज़ से ना मतलब आप एक तरह से फेड अप हो चुके हैं, ठीक है जी। ये इंसान के पास कोई न्यूज़ है आपको देने के लिए, अब वो क्या है मुझे नहीं पता, वो हम उसकी एनर्जी में देखेंगे, ठीक है जी। तो ये आपकी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, कहीं न कहीं आप अपनी सिचुएशन को ना ठीक करते हुए, जैसे एक होता है ना, एक इंसान सिचुएशन को ठीक करना चाहता है, वो आप उसको ठीक करते हुए थक गए हैं कहीं न कहीं। कहीं न कहीं आप वो चीज़ों को एक तरह से अपनी लाइफ़ में सेटल करते हुए, मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियली लाइफ़ भी मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि ये मुझे इसको देखते ही मुझे ऐसे लगा कि एक इंसान जो है फाइनेंशियली लॉस में है। तो कहीं न कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि सारी चीज़ें एक तरफ, देखो, ये जो आजकल की जिस दुनिया में हम सफ़र कर रहे हैं ना, कहते हैं सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन जो फाइनेंशियली जो एक हमें अपलिफ्ट करने के लिए हमारा जो एक बैंक बैलेंस या फिर हमारा जो एक फाइनेंशियली स्टेटस, वो कहीं न कहीं बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है। क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना कि पारा नीचे जाने लग पड़ता है, ऐसे ही जब हमारे पास पैसा कम होता है या फिर हम जो एक तरह से मतलब फाइनेंशियली लॉस में होते हैं, तो हमें सारे दुःख नज़र आते हैं। क्योंकि देखो ना, जब आप फाइनेंशियली लॉस में, आप स्वाभाविक है कि आप जो है डॉक्टर के पास जाते हुए भी सोचेंगे। अगर आपको इवन कि आपको मंदिर में जाना है तो भी आप सोचेंगे कि वहाँ भी जाएँगे तो इतना पैसा लग जाएगा। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्पेशली मुझे मेरे व्यूअर्स जो हैं इस टाइम फाइनेंशियली लॉस के साथ-साथ आपको लगता है कि आपके साथ ठगी हुई है, आपके साथ एक तरह से आपके जो इमोशंस हैं, आपको मैनिपुलेट, इमोशन से भी ज़्यादा आपको बहकाया गया है। आपको ऐसे लगता है कि आपको थॉट्स में अपने जैसे एक होता है ना कि वो एक, क्या उसको कहते हैं यार, मतलब एक जैसे एक सब्ज बाग दिखा के आपको जो है एक तरह से रोका गया अपनी ज़िंदगी में, आपको ऐसे लगता है। जबकि इस इंसान को पता था शुरू से लेकर कि ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकता, और अगर एक्शन लेगा भी तो उसके पास कोई बहुत छोटी-सी ऑफ़र है आपके लिए। ठीक है जी, तो मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स यही पकड़ के आ रही हैं कि या आप लोगों का जो सिनेरियो मुझे डिफरेंट नज़र आ रहा है। एक मैरिड, एक अनमैरिड, या दोनों मैरिड, अलग-अलग जगह मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर, इस तरह की वाइब्स आ रही है। देखिए, अगर मैं आपकी एनर्जी आज देखूँ, मतलब आज मैं अगर आपको देखूँ, मतलब आपको खुद पे ही डाउट होता है कि मेरी जो एनर्जी मतलब आप जो है मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नज़र आ रही हैं, जिसका कोई मतलब कहते नहीं कि जिसको शायद उसके पास कोई भी ना हो तो वो अपने आप में सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप क्यों इस इंसान को, मतलब इतना लेस में आप लोग सेटल हुए, या फिर इतना आपने लॉस जो है बियर किया, या फिर उस इंसान की बातों में आप आए। मतलब आपको कई बार खुद पे भी डाउट होता है कि ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये क्या रिश्ता है जिसमें आप इतना जो है आप सामने वाले को, मतलब उसका एग्रेशन, उसका बिना बात का गुस्सा, उसका बिना बात का आपको गलत बोलना, सही बोलना, आप सहन करते आ रहे हैं, और एक हमेशा से एक इक्वल गिव एंड टेक का आप वेट करते हैं। आपको सामने से पता लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो किसी और को जो है प्रेफ़र कर रहा है, किसी और को प्रायोरिटी पे रख रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो उसकी वाइफ़ है, चाहे वो उसकी मदर है, चाहे वो उसकी फैमिली है। लेकिन फिर भी आप इतना बियर कैसे करते आ रहे हैं? आपको खुद पे शक हो रहा है कि मेरा जो ये पैशन है, या मेरी मजबूरी है ये प्यार, या फिर ये मेरे सिर पे एक तरह से, जैसे कहते हैं ना, एक एक वक्त की मार कह लो, या फिर आपको कहीं ना कहीं अपना जो रिलेशनशिप है वो एक कार्मिक नज़र आने लगा है। आपको लगता है कि आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं जहाँ पे आपने सिर्फ सफरिंग्स ही की हैं और हमेशा से एक स्टेबिलिटी का वेट किया है। ठीक है जी, चलिए, ये तो होगी मेरे व्यूअर्स की एनर्जी जो मुझे
और लेकिन अब आप जो है एक रिबेलियस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब आपको जो है, आपको भी देखना है कि आपकी लाइफ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब आप इस रिश्ते में एक तरह से बैलेंस अपनी तरफ से लाने में बिल्कुल भी आप जो है तैयार नहीं हैं, जो मैं यहाँ देख रही हूँ। ठीक है जी, ओके। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, इस डेक से देखते हैं। चलिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी। देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग होती है। साइन अगर मैं कहूँ, देखो वॉन्ड्स भी आई थी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पेंटिकल भी है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कप मुझे नहीं नज़र आए हैं, तो यही दो साइन जो हैं। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का भी एक कार्ड था शायद, स्वॉर्ड का कार्ड था नहीं, स्वॉर्ड का मतलब ये दोनों प्रोमिनेंट थे। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आपका साइन हो सकता है। स्वॉर्ड का भी एक कार्ड था। तो यहाँ पे आप जो है, आपको मैंने आपकी एनर्जी बता दी। अब आप देखिए आपको आगे की रीडिंग देखनी है या नहीं। आपको मैंने बता दिया जो आपकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है जी, चलिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं आपके व्यूअर्स, मेरे जो, सॉरी आपके व्यूअर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स फैमिली हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उन वो क्या किस एनर्जी में है। कार्ड आने को नहीं तैयार। 2 3 4 5 6, चलिए 6 कार्ड्स मैंने लिए हैं। और देखिए, मैंने कहा ना कार्ड आने को नहीं तैयार, तो बॉटम में 8 ऑफ स्वॉर्ड आया है और 8 ऑफ स्वॉर्ड आया है ये इंसान। चलिए, एस ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके, पहले भी किंग ऑफ स्वॉर्ड हमें दिखा था। डेविल, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आपकी एनर्जी दोबारा से आ गई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी। पेज ऑफ कॉइंस, देखिए जो आपका पार्टनर है, ये कहीं ना कहीं जो इसके जो थॉट है ना, अब इसको क्लियर कर चुके हैं इस बात पर कि मेरा जो पार्टनर, मतलब आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, कि अब जो है आप इसकी बातों में, इसकी जो जो भी इसने आपको एक तरह से मतलब कहानियाँ सुनाई हैं, या फिर आपको एक तरह से एक्सक्यूज़ेस सुनाए हैं अपने, कि मैं इसलिए ऐसा नहीं कर सका, मैं इसलिए आपके साथ इक्वल की, मैं, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस टाइप से इस इंसान ने आपको जो एक ज़ाहिर करके दिखाया है, ठीक है, आपको शो किया है। ठीक है जी, तो अब इस इंसान को खुद से पता है, आपके पार्टनर को, ये अपने आप को ना अपने ही विचारों में, एक्चुअली इसको कोई डर नहीं है। इसको क्या है, मेन इसको डर अपने ही थॉट्स का है, अपने ही थॉट्स का है इस इंसान को डर, कि इसको पता है कि ये पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में रहा है हमेशा से। ये एक पेज की एनर्जी में रहा है। ये आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, या फिर एज में छोटा ना हो तो इसके जो जेस्चर हैं वो जो है एक बचकाना ही रहे हैं इस रिश्ते में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा है ये अपने एक्शन को लेके, खास करके आपकी तरफ। अगर आपकी तरफ इसने, आपने कोई एक्शन के लिए कहा भी है, या आपने कुछ डिसीज़न लेने के लिए कहा भी है, इवन कि आपने क्लैरिटी के लिए भी कहा है, तो इस इंसान ने अपनी बर्डन आपको दिखा दी कि देखो, जैसे इस लड़के ने आंखें देखो इसकी कितनी शरारत भरी इधर उधर देख रही हैं, ठीक है, कैसे देख रही हैं, और बुक्स ऐसे पकड़ रखी हैं जैसे इसके ऊपर बहुत सारा बोझ है। तो इस इंसान ने, अगर आपने इससे कोई क्लैरिटी मांगी है, या आपने कोई चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए बोला है, तो इसने ऐसे शो किया है कि जैसे इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, या इसके पास ऑलरेडी इतनी सारी बर्डन है, फैमिली का बर्डन, या फिर, तो आपको देखो, अगर आपको इसी उसमें रहना है, तो पास्ट में इसने इस टाइप से आपको डील किया है कि आपने ऐसी सिचुएशन में मेरे साथ रहना है या नहीं रहना, ये आपकी चॉइस है। ठीक है जी, लेकिन वो कहते हैं ना, वो अपने ही जाल में वो शिकारी खुद फंस जाएगा। तो ये शिकारी जो है, जो आपका पार्टनर है, ये अपने ही जाल में खुद फंस गया है। अब ये इंसान
जो रिश्ता इसने सिर्फ़ एक एक खूबसूरती पे मर के, जैसे मान लो हो सकता है मेरे व्यूअर्स काफ़ी खूबसूरत हैं, तो ये इंसान आपकी खूबसूरती से, आपके ऑरा से, आपकी आपकी बातों से, आपके जैसे आपके अंदर एक इसको ज़िंदा-दिली सी लगी। एक इस इंसान को लगा कि ये ही है वो इंसान जो मुझे खुशी दे सकता है। इसने और कुछ नहीं सोचा। इसने यही इसको आपको देख के यही लगा कि यही है वो इंसान जो मुझे खुशी दे सकता है, जो मैं कहीं न कहीं अपनी फैमिली लाइफ़ में या फिर अपने जीवन में हमेशा से खोता आया हूँ, या फिर हमेशा से वो उस चीज़ की एक कमी सी मेरे जीवन में रही है। इसीलिए इस इंसान ने आपको अपनी बातों में इस टाइप से बाँध के रखा है, इस इंसान ने, कि आप जो है अंधे मतलब बन गए, आपको कुछ नहीं दिखने लगा इस इंसान के अलावा। ठीक है जी? अब देखिए, अब इस इंसान की ये बॉटम में कार्ड आया है। अब मैं आज प्रेज़ेंट की अगर एनर्जी इसकी देखूँ तो इसने आँखों पे पट्टी बाँध ली है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये इंसान अपने जाल में अब खुद ही फँसा हुआ है। खुद ही फँसा हुआ है, खुद ही इसको लग रहा है कि अब जो है मैं तो कहते हैं ना, मज़े-मज़े के चक्कर में मैं तो प्यार में पड़ गया, इस इंसान को ये लग रहा है। तो ये इंसान आपके प्यार में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कार्ड मुझे बता रहा है। ये आपके लिए ऑब्सेसिव है ये इंसान, चाहे ये आपको कुछ भी शो करे, ये इंसान आपके आप इसका फितूर आपके आपका फितूर जो है इसके दिमाग पे चढ़ के बोल रहा है। बहुत ज़्यादा इस इंसान को फ़िज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, और फ़िज़िकली के साथ-साथ ही अगर ये खाली फ़िज़िकली होता, यहाँ इमोशंस इस इंसान के कम नज़र आ रहे हैं मुझे इमोशंस का एक भी कार्ड नहीं मिला है। ये इंसान आपको अपना गुड लक मानता है। इस इंसान को लगता है कि शायद अगर ये आपके साथ रहेगा, शायद क्या मतलब इसने खुद एक तरह से, शायद तो शुरू में इंसान सोचता है ना, मुझे ये रिश्ता इतना नया नहीं लग रहा, 1-2 साल पुराना लग रहा है, कुछ लोगों का 8 साल पुराना है, कुछ लोगों का 9 साल पुराना रिश्ता है। तो ये इंसान जो है आपको इसको एक तरह से पूरा-पूरा, जैसे कहते हैं ना, एक विश्वास है इस इंसान को, एक बिलीव बन गया है इस इंसान का कि आप इसके साथ हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, चाहे आप कैसे भी हो, जब आप इस इंसान के साथ होते हो, ये इंसान खुद भी एनर्जेटिक रहता है। इसको लगता है कि मेरी लाइफ़ में होप है। मेरे जीवन में एक, जैसे कहते हैं ना, कि एक उम्मीद की किरण बाकी है। मुझे अभी जीना है, मुझे अभी खुश रहना है, मुझे अपने लिए सजना-संवरना है, ठीक है जी? तो आप इस इंसान की खुशी हैं, आप इस इंसान की कंटेंटमेंट हैं, ठीक है जी? ऑब्सेसिव, आज की अगर मैं इसकी एनर्जी देखूँ तो आपको लेके ऑब्सेस्ड है ये इंसान, ठीक है जी? किंग ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन मैं ना मानूँ क्योंकि ये दिमाग से चलता है। आप शुरू से इस रिश्ते में दिल से चले हैं और ये दिमाग से चला है, और आज भी ये दिमाग में चल रहा है। जैसा मैंने कहा ना कि पेज आपको, जब आपने कुछ कहा तो इसने ऐसे शो करा दिया कि इसके पास बड़ा सारा भाई दुनिया भर का बोझ इसी के कंधों पे है, और ये आपको पूरा जो है आपने क्लैरिटी माँगी तो इसने या तो एक तरह से आपको बातों में उलझा दिया, या फिर किसी तरह के झूठ भी बोले इसने, क्योंकि मून का कार्ड है नेक्स्ट। इसने आपको तो कहा कि आप चुप रहो, आप मत बोलो, आप मत जस्टिफाई करो, आप मत चीज़ों को कि क्वेश्चन के आंसर पूछो, आप चुप रहो। ठीक है जी। और कहीं न कहीं यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि जैसे ये मुझे ज़्यादा वाइब जो यही आ रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आप उस तरह से भी चुप रहे कि वाक़ई मेरा मेरा हक ही क्या बनता है? कौन-सा मेरा ये जो एक मैरिड पार्टनर है जिसके जिसके ऊपर मैं अपना हक जमाऊँ या जो भी, ठीक है ना? तो हो सकता है यहाँ पे आप हो सकता क्या यार, स्पेशली कार्ड ही आया है, मून का कार्ड है। मून का कार्ड है कि आपके कार्ड्स में जो है थर्ड पार्टी रही है, जिसके कारण आप भी चुप रहे और ये भी आपको चुप कराता रहा। ये इंसान भी आपको चुप कराता रहा, कभी फैमिली का हवाला दे के, कभी अपनी बीवी-बच्चों का हवाला दे के, अगर बीवी-बच्चे नहीं है, मान लो सिंगल ही है, ठीक है? तो भी ये अपनी सिचुएशंस, अपने थॉट, अपनी रीति-रिवाज़ों, अपनी फैमिली, अपना करियर, किसी तरह की जो आपको आप मतलब एक उनका हवाला देके, या आपको हवाला कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कइयों को नहीं मेरे टिपिकल वर्ड्स ही मतलब समझ में आते, तो मतलब एक जैसे कह देना ना कि इसका वास्ता दे दिया, अब वास्ता तो समझ आ जाएगा, ठीक है? ओके। देखिए, अब इस इंसान को कहीं न कहीं इस बात का जो है एक, जैसा कि मैंने पहले बोला कि इस इंसान को आपकी तरफ ऑब्सेशन है। ये इंसान अब चाहता है कि अब रिश्ता जो है किसी तरह आप इसकी लाइफ में रुक जाएँ। आप इसकी 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 जो मतलब एक तरह से जो मजबूरियाँ हैं उनको समझें।
ठीक है। अब वाक़ई में इस इंसान की मजबूरियाँ हैं जो ये आपको बताना चाहता है कि मैं इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ या इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान आपको कोई कमिटमेंट नहीं देगा या दे नहीं रहा या देगा। मैं सिर्फ़ एक ये कह रही हूँ कि जो भी ये अब जो आपको रीज़न दे रहा है वो एक्चुअल रीज़न है, लेकिन अब आप वो रीज़न मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपकी ऑब्सेशन कहीं न कहीं ख़त्म हो चुकी है। अब आप चुप हैं। अब आप चुप हैं। ये दिखावा कर रहा है चुप रहने का। 8 ऑफ सॉर्ड पहले इसकी एनर्जी में आया। 8 ऑफ सॉर्ड अब ये दिखावा कर रहा है। अब ये अपने विचारों के कारण, अपने डर के कारण, अपने कहीं न कहीं इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स है कि अब आप इससे बढ़ के हैं। अब आप अगर ये एक कहेगा तो आप इसको 4 सुना देंगे। अब आप चीज़ों को जस्टिफ़ाई करने लगे हैं। अब आप अपना हक माँगने लगे हैं। देखिए ना, डेविल के साथ ही किंग ऑफ सॉर्ड आया है। तो अगर ये किंग ऑफ सॉर्ड है, अगर आपका पार्टनर किंग ऑफ सॉर्ड है, तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। देखो ना, ज़बान से तो सिर्फ ज़बान ही चलाई जा सकती है, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके पास। तो आपने तो वो चीज़ों को हासिल कर लिया जो जिसके लिए ये अभी एक तरह से अपनी, कभी अपने बातों से, कभी अपने दिमाग से, अभी वो चीज़ें अभी ये कर ही रहा है। आप तो उस सीट पर हैं। ये सेल्फ ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा कोई अमीरज़ादी बन गई हैं या अमीरज़ादे बन गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली अब आपको चुप रहना आ गया है। ये इंसान बोलता है, आपको चुप रहना आ गया। अब आपको पता लग गया कि बोल के कुछ नहीं होने वाला, चुप रह के बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है जी। तो अगर ये इसने गार्ड्स अप करे हुए हैं, तो आप भी अपनी ईगो में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप भी इस इंसान को दोबारा से जो है, एक जैसे कहते हैं ना, वो पहले वाला जो चेजिंग या जस्चर या फिर वो आप नहीं समझ, आप इसको दे रहे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान, क्योंकि दिमागी तो है ही, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिमाग से चीज़ों को लेता है। ये इंसान, इसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, तभी इसकी एनर्जी जो है 8 ऑफ सॉर्ड की आई है। आपने देखा बॉटम में कार्ड आया था 8 ऑफ सॉर्ड का, तभी इसकी एनर्जी 8 ऑफ सॉर्ड की है कि अपने थॉट, अपनी मैनिपुलेशन, अपनी जो इसने बातें कही हैं, उनमें ये खुद ही उलझा हुआ है और कहीं न कहीं आपको भी उलझा रहा है। देखो, स्टेटस आपको इस तरह से, अगर ये इंसान स्टेटस लगाता है तो, या फिर कोई भी जैसे थॉट्स वगैरह अपने शेयर करता है, तो इस टाइप के कर रहा होगा कि मैं जो, मतलब मैं तो शुरू से ही सही था, मैं तो अब भी सही हूँ, मैं तो हमेशा सही था। आज भी इस इंसान ने आँख पे पट्टी बाँधी हुई है। आज भी ये इंसान अपनी गलतियों को देखने को तैयार नहीं है। आज भी ये सिर्फ़ जस्टिफ़ाई कर रहा है अपने आप को। अपने आप को इसने गार्ड अप कर रहा है। जब इसको पता है कि इसके पास कोई बड़ा ऑफ़र आपके लिए नहीं है। ठीक है जी। अब देखो, अब 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब ये कार्ड, अब आपने कहा कि अगर इतनी नेगेटिविटी है तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए हैं? ठीक है जी। वो इसलिए आए हैं क्योंकि वो इसकी मजबूरी है। आपके साथ दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग करना, आपको फिर एक अपॉलॉजीज़ के साथ अपनी लाइफ में लाना, आपसे माफ़िया माँगना, आपको फिर से कॉल करना अपनी तरफ से, या फिर आपको किसी न किसी वे में, जैसे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में शो करना कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। ठीक है। या फिर मैं तुम्हारे बिना जो है, ऐसे डायरेक्ट अगर बोलता नहीं होगा तो आपको शो होता होगा किसी ना किसी तरह इससे। अगर आप थोड़ा सा अपने ज्ञान चक्षु खोल के देखें ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रपोजल है। ये आपको प्रपोजल दे रहा है कि आप मेरी लाइफ में रुक जाओ, मेरी लाइफ में स्टेबल हो जाओ आप। ठीक है। क्योंकि आप, इसकी खुशी आपसे जुड़ी है, पैशन जुड़ा हुआ है। देखिए, और जैसा कि यहाँ कोई लवर्स का कार्ड नहीं आया, कोई 2 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं, क्योंकि इमोशंस नज़र ही नहीं आ रहे। क्योंकि इंसान दोनों ही एक दूसरे को अपनी ईगो में बैठे हैं, एक दूसरे को आज भी वही मैनिपुलेट कर रहे हैं, आज भी एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना। आप तो हो गए आपको तो समझ आ गई इसकी एनर्जी। ठीक है। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो मूव ऑन हो चुके हैं। अब जैसे कई मुझे कमेंट करते हैं, मैंने तो ये रिश्ता कब का छोड़ दिया जी। ठीक है। तो छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। तो आप जो देखो ना, जो चीज़ आपको नहीं सही लग रही उसको आप छोड़ेंगे ही। ठीक है ना। वो आपका अपना डिसीज़न है। लेकिन मुझे जो यहाँ कार्ड में नज़र आएगा, मैं तो वही, आज ये इंसान 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब
इसको 9 ऑफ पेंटिकल्स में देखता हुआ कि इसको लग रहा है कि आज भी अगर हम एक हो जाते हैं, आज भी मैं अपने पार्टनर को अगर दोबारा से कुछ अपोलोजाइज़ करके या किसी तरह रोक लेता हूँ अपनी लाइफ में या मना लेता हूँ, तो मेरी आज भी लॉटरी है। एस ऑफ पेंटिकल, तो ये इंसान एक मेरे लिए जो है एक गुड लक ही है, मेरे लिए एक स्टेबिलिटी ही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो इन कार्ड्स ने आके हमें एक ही तो ये होप दी है कि ये पार्टनर आपसे फिर से रीयूनाइट होना चाह रहा है, इसके पास कोई स्टेबिलिटी है। अब स्टेबिलिटी कैसी है ये तो आप अपने आप बात करके उस इंसान से पता लगा सकते हैं। ये दोनों कार्ड हमें ये भी दिखा रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ से, क्योंकि आपकी एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड की आई थी मेरे व्यूअर्स की, कि आप 10 ऑफ सॉर्ड के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, यार मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना निहायती लॉस में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी लाइफ में जो है, अगर आप इस इंसान के लिए इतना जो लुटा लुटा फील कर रहे हैं, तो ये इंसान आपके पीछे भागेगा, लेकिन आपको इसी तरह शांत रहना है। अगर आप शांत नहीं हैं, आज भी अगर इससे खुद से मैसेज कर रहे हैं, खुद से कॉल कर रहे हैं, तो प्लीज़ मत करें। ठीक है जी। तो ये आपकी, अब मैं देखती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे फाइनेंशियली, जैसा कि मैंने बोला था कि मेरे व्यूअर्स मुझे बड़े फाइनेंशियली लॉस में, फिज़िकली लॉस में किसी तरह से दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिले आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, कि जो कार्ड आया था फाइनेंशियली लॉस का या फिज़िकल, अगर मेरे व्यूअर्स कोई बीमार हैं या बीमारी सफ़र कर रहे हैं या फिर उनको काफ़ी फाइनेंशियली लॉस हुआ है, तो कब तक जो है वो इस एनर्जी से या इस जो बैड लक से बाहर आ जाएंगे। ओके 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 ओके। अरे वाह, आपके लिए पहला कार्ड जजमेंट का आया है। जजमेंट का आया है। देखिए जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब मैं आपको बता नहीं रही, मेरा सच में रोने का मन कर रहा है इस जजमेंट के कार्ड को देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे एक लूटा पटा इंसान होता है ना, जैसे थक गया होता है, हताश हो गया होता है वो इंसान, वो वाली एनर्जी में आप मुझे 7 ऑफ सॉर्ड, आपको लगता है कि आपके साथ कहीं भी फेयर नहीं हुआ, और जजमेंट के कार्ड ने आपको बताया है आपका फ्यूचर अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आप फाइनेंशियली लॉस में हैं या फिर फिज़िकली लॉस में हैं, तो भगवान आपके साथ महान न्याय करेगा। आप चिंता ना करें, 7 दिन के अंदर आप देखेंगे, अगर आप अपने पार्टनर की तरफ से चाहते हैं, ये खुद से आपको कॉल करेगा, या 7 आवर्स के अंदर, ठीक है, ये इंसान खुद आपको कॉल करेगा। ये कहीं ना कहीं ये इंसान जो है खुद से आपको चेज़ करेगा, खुद से आपको अपनी गलती को मानेगा ये इंसान। अगर आप वैसे फाइनेंशियली लॉस या फिर फिज़िकली लॉस, अगर आप बीमार हैं, तो जल्दी ही आप जो हैं, हो सकता है 7 दिन के अंदर या 7 घंटे के अंदर आप अपने अंदर एक नई एनर्जी देखें। आप जो हैं, आप मतलब एक तरह से अपने अंदर एक एनर्जेटिक आप अपने आप को पाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। मतलब ठीक है, अगर आप कोई बीमार या कुछ सफ़र कर रहे हैं, सॉरी, तो इस दौरान अगर आप हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, तो आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि बस जो मुझे चैनल हुआ है आप कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो आप देख लेंगे। ठीक है जी। यहाँ जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि भगवान कह रहा है कि अगर कहीं ना कहीं आपका विश्वास जो है डगमगा गया है मेरी तरफ से, तो ऐसा नहीं करें। मेरे ऊपर बिलीव रखें, मैं हूँ, अभी मैं आपके लिए अभी हूँ। अभी मुझे आपके लिए ध्वज पताका फहरानी है, अभी मुझे आपको विनर घोषित करना है। देखो ना, ये यहाँ से जो फिगर है, ये बादलों में से ये ब्रिगुल जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो खुशी पे बजाते हैं। ठीक है। तो आपके साथ जजमेंट होगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस, जहाँ आपने इतना रखा है कुछ समय आपको और जो है पेशेंस रखना है, और बोल के ना, चुप रह के जो अपना काम, आप बिल्कुल सही एनर्जी में, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, आपका पार्टनर किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में। आज भी ये इनसे इंसान और 8 ऑफ स्वॉर्ड की अपने अपने ही विचारों से घायल है, अपने ही विचारों में गुमा हुआ है। ठीक है जी। इसको आज एक रिग्रेट है, एक पछतावा है कि शायद मुझ में ही अकल कम थी कि मैं अपने रिश्तों को बचा नहीं पाया। ठीक है जी। तो ये एक रिग्रेट में आपका पार्टनर मुझे नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, तो देखिए कितना अच्छा बॉटम में कार्ड आया है।
टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर आप स्पेशली अगर आप अपनी मैरिज के लिए देख रहे हैं तो अक्टूबर बहुत सिग्निफिकेंट है। बहुत से लोगों के लिए अक्टूबर बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है। अगर आप मैरिज में हैं ऑलरेडी तो आप अपने पार्टनर से, जैसे कई लोग कहीं मेरे से रीडिंग भी लेते हैं, कई लोग शादी हो के भी सेपरेट हैं, तो आप दोबारा से आपका एक रीयूनियन हो सकता है। जो लोग अपने पार्टनर, अपने शादीशुदा पार्टनर या फिर अपने पार्टनर से दूर है, ठीक है। दूर इन द सेंस क्या होता है, देखो दूर जोग्राफिकली दूर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। एक तरह से आप लोगों के बीच में जो एक दूरी सी आ गई है ना, जज्बाती तौर पे, वो उस दूरी की बात हो रही है, ठीक है। तो वो आपकी दूरी जो है कहीं ना कहीं नज़दीकियों में बदलती मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। तो इनसिक्योरिटी आपको हो रही है, देखो ऑब्वियसली है। कहते हैं ना, एक इंसान ने घर बनाया है, वो भी अगर टूटेगा तो उसको दुख होता है, ठीक है ना। तो आपका भी ये रिश्ता अगर कहीं ना कहीं बिल्कुल टूटा नहीं है, तो टूटने के कगार पे है, तो आप दुखी हैं, आप दुखी हैं। ये तो आपकी एनर्जी से मुझे पहले ही पता चल गया था। चलिए, बॉटम में लवर्स का कार्ड, तो हो सकता है आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, क्योंकि देखो बॉटम में लवर्स का कार्ड आया है। तो डिवाइन कनेक्शन तो आपको पता ही होता है कितने चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, देखो क्या होता है सोलमेट और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन। देखो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होगा कि पहले आप मिलेंगे और बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बहुत ज़्यादा, और या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर आप एक दूसरे के लड़ाई हो और एकदम से फिर आप वो प्यार में बदल जाए, ऐसे होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, कुछ टाइम के लिए आप लोग, मतलब साल 1.5 साल के बाद आप फिर आपके बीच में एक गैप आ जाता है, जो काफ़ी लंबा गैप होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उस गैप के दौरान आप हो सकता है बिल्कुल ही अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। और एक दूसरे को जैसे एक्सप्लोर करते रहते हैं, एक दूसरे को क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, और उधर से आपकी जो फाइनेंशियली या फिर फैमिली कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये बहुत टफ जर्नी है देखो। और उसके साथ साथ अपने पार्टनर से भी दूरी, बीच में एकदम से बिना बताए एक दूसरे से अलग हो जाना, तो ट्विन फ्लेम तो बहुत ही मुश्किल जर्नी है। तो यहाँ लवर्स का कार्ड आके तो बहुत से लोग यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि एक मैरिड एक अनमैरिड, तो दो दो चीज़ों में आप अपने आप को एक, जैसे कहते हैं नहीं, एक क्रॉस रोड पे या एक दोराहे पे आप अपने आप को पा रहे हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स, और कहीं ना कहीं शादी का वेट कर रहे हैं। या तो ये इंसान जो आपका पार्टनर है आपको जगल कर रहा है, या आप इसको जगल कर रहे हैं। देखो खाली ये नहीं होता कि पार्टनर ही जगल कर रहा हो, आप भी, आपकी लाइफ में भी 2 इंसान हो सकते हैं जो आप जगल कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, इधर दिल है उधर जहाँ है, जब वो मुश्किल का सामा है। ये भी एक पुराना सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। नज़ारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, सहारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। तो इस इंसान को शायद अब कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू तो समझ आ रही है, लेकिन चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी हैं। देखिए, जो मैं कह रही थी वही, अब देखो ये रोमांस एंजल से आपके लिए कार्ड आया है, फाइनेंसेस एंड करियर। मैं पहले ही आपको, जैसे ही मैंने 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड देखा ना, मुझे पहले ही और एकदम से मुझे अभी रीडिंग बनानी है, अभी रीडिंग, किसी को रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कोई बहुत जो है इस टाइम बहुत परेशान है। तो मेन आपका देखो फाइनेंस का ही क्या कार्ड आ गया, फाइनेंसेस देख लीजिए आप, फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर ए फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं, ये आपकी लाइफ को एक तरह से, ये इश्यूज आर ए फैक्टर हैं इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो अभी जो है आपकी लव लाइफ, क्योंकि देखो ना, इंसान फाइनेंशियली भी सफ़र कर रहा हो और लव लाइफ में भी अच्छा नहीं चल रहा अपने पार्टनर के साथ भी, तो बिल्कुल ही आप जो हैं अपने आप को काफ़ी दुखी फील कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आया अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉय दिस मोमेंट फुली।
देखिए, आपको कहा जा रहा है अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी में हैं, तो आप चिंता ना करें क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है, तो भगवान जल्दी ही आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। चाहे आप फाइनेंशियली लॉस में हैं, चाहे आप फिज़िकली लॉस में हैं, चाहे आप इमोशनली भी लॉस में हैं, तो जल्दी ही आप वहाँ से बाहर आ जाएँगे क्योंकि यहाँ हमें जजमेंट का कार्ड मिला है। लेकिन आपको एनर्जाइज़ रहना है, आपको खुश रहना है, आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, क्योंकि तभी अगर आप न्यू लव को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, तो वो भी आपको तभी मिलेगा। और अगर आप अपने पास्ट पर्सन को भी चाहते हैं कि वो जो है चीज़ें ठीक हो जाएँ, वो आपकी लाइफ में फिर से, जैसा कि मैंने बोला है कि 7 डेज़ के अंदर या 7 आवर्स के अंदर इस इंसान की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं तो जेस्चर नहीं तो एक, जैसे आप अपने आप में ही अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करें, आपकी हेल्थ, आपको फाइनेंशियली कुछ गेन हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ भी कहीं से भी कुछ सारी तरफ से दरवाज़े बंद हो जाएँ तो इंसान का दम घुटने लग पड़ता है। कहते हैं ना, पानी यहाँ तक सहा जा सकता है लेकिन गले तक पहुँच जाए तो नहीं सहन होता। तो ऐसे ही वही चीज़ है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए, मुझे पसंद करने, मेरे से पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। अगर जो भी आप लेते हैं तो पर्सनल रीडिंग अगर जिसको चाहिए उसको ये स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है, तो आप ले सकते हैं। क्योंकि मुझे अक्सर बोलना ही भूल जाता है, मतलब, लेकिन मुझे बोलना होता है लेकिन बोलना भूल जाता है मुझे, मैं ऐसी हूँ थोड़ी। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की एक रीडिंग, ज़्यादा बड़ी भी नहीं और ज़्यादा छोटी भी नहीं, तो इसलिए ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खुश रहें।